बीए भाग तृतीय के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एद धातु है उसके लिट लकार की जो सीधियां हैं वो उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। चूँकि लट लकार की जो सीधियां हैं, पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर जो है मैंने आप लोगों को जो है पीपीटी के माध्यम से भेज दी थी, और अब हम जो है लिट लकार जो है उसकी सीधियां हम करेंगे। तो एद धातु जो है उससे इसका एक तो रूप बनेगा एदिशेते। एद धातु से लिट से च, ये मेन सूत्र है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ लिट प्रत्यय होता है और अनुबंध जो लोप है वो होकर के उसमें लशेष रहता है। ये दूसरा सूत्र मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि जो भी हम सीधियां करेंगे सभी सीधियों के अंदर ये सूत्र परमानेंट रूप से लगेगा, जो भी सीधियां करेंगे। और तिप्तसी जो सूत्र है, ये सूत्र की बात कर रहा था कि सब में लगेगा। तो अनुबंध लोप होकर के जो है यहां इसमें से तैसेस रहा। शैतासी लरी लुटो, शैतासी लरी लुटो सूत्र से शय का आगम स्थिति होगी एद शैत आर्ध धातुकम शेष है। सूत्र से शय है उसकी अर्धातु संज्ञा हुई, डॉट डॉट कर दिया। आर्ध धातु कसेड वल्लादे है, आर्ध धातु कसेड वल्लादे सूत्र से वल्लादे आर्ध धातु जो है उसको ईट का आगम और टित होने के कारण शय जो है उसके आदि में हुआ और अनुबंध लोप होकर के इसे रहा। तो एद ई शय तय हो जाएगा, एद ई शय तय। ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूं मैं, एद ई जोड़ शय तय। अचोन्त्यादि टी जो सूत्र है उस सूत्र से क्या हो जाएगा, टी संज्ञा हो जाएगी, यानी यहाँ टी संज्ञा हो जाती है। और टित आत्मने पदानाम टेरे जो सूत्र है उस सूत्र से जो टी संज्ञक है यानी जो ए है उस ए को एत्व हो जाता है, यानी तय जो था उसके अंदर इसकी टी संज्ञा हुई और टी संज्ञा होने के बाद में ए है उसको एत्व हो गया। तो एदि शयते। अब आदेश प्रत्यय हो, यहाँ तीन ये हैं, 1 2 3। देखिए ये ध्यान देना है, आदेश प्रत्यय सूत्र में 1 2 3 1 2 3 तीन ये है। तो शकार होता है उस शकार को जो है, शकार यहाँ दंते है उसको मूर्धन्य शकार हो जाता है तो एदि शैते रूप सिद्ध हो जाता है। ये एदि शैते था, द्विवचन के अंदर एदि शेते बनेगा। नया इसमें कोई सूत्र है नहीं, सारे पुराने के पुराने ये जो सूत्र हैं मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कोई इसमें नया सूत्र है नहीं कि आप लोगों को इसमें कोई बताना पड़े। यदि शेंते यानी जो बहुवचन की जो सीधियां हम करेंगे, यहाँ कोई नया सूत्र तो है नहीं, कोई भी नया सूत्र नहीं है। भवादिगण का तरीका ही यहाँ पर काम में लिया गया। ये अलग चीज़ है कि आत्मनेपदी धातु है तो इसके सूत्र जो यहाँ पे लग रहे हैं, बाकी पैटर्न सारा का सारा जो है कोई यहाँ पर है। और अब आ जाइए आप
जो मध्यम पुरुष है यहाँ, और मध्यम पुरुष में यहाँ क्या है, एधि शेष। एधि शेष में है क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। एक थासा है, 3 नंबर का सूत्र आया नया, लाल पेन से है, आपके थोड़ा सा फीका जरूर दिख रहा है, और थास के स्थान पे ऐसे कर देता है, ईट का आगम हो जाता है और एधि शेष रूप सिद्ध हो जाता है। बहुत सरल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि इनमें कोई विशेष बताने वाली जो है वो बात इसमें है नहीं, तो मैं बार बार जो है इनके अंदर आप लोगों को जो है क्या कहूँ और क्या बताऊँ। खैर, इसको हम जरूर देखेंगे। ये उत्तम पुरुष है, उसका एक वचन का रूप है। एधिशे, एत धातु उसे लिट शेषे च सूत्र से लिट प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप होकर के जो है ल शेष रहा, एद जोड़ ल। तिप्तजी 2 नंबर का सूत्र आता है, तिप्तजी इत्यादि सूत्र से लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन की विवक्षा में जो ल है, उस ल के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ इट प्रत्यय हुआ, तो इट प्रत्यय आदेश हुआ, अनुबंध लोप होकर के ई शेष रहा, तो एद जोड़ ई। तीसरा सूत्र आता है शतासी नृ लुटो। इसमें जो है श, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूं, श का आगम हो जाएगा। चौथा सूत्र है आर्ध धातुकम शेष है, यानी श है उसकी आर्ध धातुक संज्ञा। और 5वां आता है आर्ध धातु का सेठ वल्लादे सूत्र से वल्लादी आर्ध धातुक जो उसको इट का आगम। और इट का आगम होने के बाद में टित होने के कारण, ये मेन बात है इसमें, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूं मैं, टित होने के कारण यहां श जो है उस श के आदि में हुआ, आद्यंत टकित सूत्र होता है। इस प्रकार से अनुबंध लोप होकर के उसमें ई शेष रहा। छठा सूत्र आ रहा है अचोन्त्यादि टी सूत्र, और अचोन्त्यादि जो टी सूत्र है यहाँ पर वही, यानी अंतिम जो अच है उसकी आपको जो है टी संज्ञा करनी है। टित आत्मने पदानाम टेरे जो सूत्र है उससे टी संज्ञा जो उसको एत्व हो जाएगा, तो ई था, ई को ए हो गया। अतो गुणे सूत्र से अत से गुण ए जो है ये परे है, तो पूर्व और पर के स्थान पे पर रूप एक आदेश हो गया, तो एदी शे बना। और 9वां सूत्र आता है आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्यय में मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ 3 ये है लगातार, प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो सूत्र से जो श है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार हो गया, एधि श रूप सिद्ध हो गया। ये आगे जो एधि शावहे जो रूप है 3/2 है, प्रत्यय जरूर चेंज है इसका, इट वही। सूत्र जो है इसके सारे के सारे पुराने ही सूत्र हैं, कोई नया सूत्र इसके अंदर है नहीं। तो आप लोग जो है इसी हिसाब से जो है इनको आप नोट करते रहें, लिखते रहें। और ये याद कैसे होंगे, ये एक बड़ा विषय है, गंभीर विषय है। याद करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम ईश्वर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं,
जब भी समय मिले, सुबह मिले, शाम मिले, दोपहर मिले, लिखने के बाद में एक बार इनका रिवीजन जो है अवश्य करें। और बार बार जब रिवीजन होगा तो आपको जो है याद भी हो जाएगा। एक मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ इसके जो रूप दिए हुए हैं, एदिशेते, एदिशेते, एदिशंते, एदिशेषे, एदिशेथे, एदिशेधवे, एदिशे, एदिशावहे, एदिशामहे, ये रूप आपको याद करने चाहिए। हर एक स्थिति के शुरू में मैंने ये दिए हैं और इनको यहाँ लिखने का मेरा पर्पज जो है वह यही था कि बच्चा आगे बढ़े, विद्यार्थी आगे पढ़े। तो उससे पहले इनको यदि वो कंठस्थ कर लेते हैं तो इनकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनको यहीं पर जो है हम सोल्व कर सकते हैं। दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि कौन सा रूप कैसे बनेगा, इसमें कौन सा सूत्र आएगा, ये रूप ऐसे आता है, ये रूप ऐसे आता है। करना क्या है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के प्रत्यय याद कीजिए। तय आताम जह, मैंने प्रथम पुरुष के बोले, मध्यम पुरुष का है, प्रथम पुरुष का तय आताम जह, मध्यम पुरुष का था साताम दुहम, उत्तम पुरुष का है इट वही महिंग। जो परस्मैपदी धातुओं के जो प्रत्यय लगते हैं, तिप तस् जी, सिप तस् है, मिप व समस्य, ठीक उसी प्रकार से आत्मनेपदी जो प्रत्यय हैं वो इस प्रकार से हैं। और जब भी हम इन धातुओं की सिद्धि करेंगे, इनमें सारे के सारे जो सूत्र है, उन सूत्रों में जब हम काम में लेंगे और 2 नंबर का जो हम सूत्र लगाते हैं, तिप तस् जी इत्यादि जो सूत्र लगाते हैं, सूत्र सब में वही काम आएगा, लेकिन प्रत्यय जो है यहाँ आत्मनेपदी के लगेंगे, आत्मनेपदी में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जो है इसी प्रकार से आप इनको जो है याद करते रहें, कॉपी में इनको नोट करें। कोई भी शब्द समझ में नहीं आता, सूत्र समझ में नहीं आता, आप ग्रुप में शेयर करें। और ग्रुप में नहीं पूछना चाहते हैं तो ग्रुप में मेरे नंबर हैं, आप मुझे पर्सनली जो है वो इन्फॉर्म करें। आपको जो है हर संभव आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।